हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएड स्टूडेंट्स की जो कि बीएड सेमेस्टर सेकंड में हैं। तो उनको एक असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट है, तो उसका एक हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए और प्लस लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको इसके साथ और भी टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा बेसिक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ CCE। ठीक है, मैं डिटेल्ड क्वेश्चन पूरा करवाऊंगी आज आपको। ठीक है, CCE का मतलब क्या होता है। जैसे हम अपनी +2 तक के लेवल तक होते हैं ना, तो हमारे स्कूल में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा हमारा बायो का सब्जेक्ट है मेडिकल स्ट्रीम में। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा टोटल 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 मार्क्स में से आपके 80 मार्क्स थ्योरी के होंगे और जो 20 मार्क्स मतलब पेंडिंग रह गए, मतलब जो 20 मार्क्स है इसमें 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे और जो 10 मार्क्स होंगे वो आपके CCE के होंगे। ठीक है, CCE के मैंने अभी आपको क्या बताया, एक बार दोबारा मैं समझा देती हूँ। देखो, आपको कोई भी सब्जेक्ट होगा, मान लो अब मैं 10th क्लास का ले लेती हूँ। 10th क्लास में आपने साइंस सभी ने पढ़ी होगी, साइंस। ठीक है, साइंस जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका मतलब जो टोटल ये कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। क्लियर। और 80 मार्क्स की आपको थ्योरी आएगी और जो 20 मार्क्स है ना बेटा, ये जो 20 मार्क्स हैं, ये 20 मार्क्स को हम डिवाइड करते हैं 10-10 मार्क्स में। 10 मार्क्स आपके होंगे प्रैक्टिकल के और 10 मार्क्स जो होंगे वो CCE के होंगे। ठीक है, इट मीन्स जो CCE है ना वो क्या है, वो आपके दो एस्पेक्ट्स को देखती है। एक तो आपके स्टडी, एक आपके स्टडी के प्रोस्पेक्टिव्स को देखती है और प्लस आपके जो आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो स्कूल में, ठीक है, उसे मतलब काउंट किया जाता है। ठीक है, तो CCE में को करिकुलम एक्टिविटीज़ प्लस करिकुलम एक्टिविटी दोनों को काउंट किया जाता है। पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर इतनी बात CCE का मतलब। तो आज हम पहले हम इंट्रोडक्शन से करेंगे CCE का मतलब क्या है। CCE refers to a system of school-based evaluation of a student that cover all aspects of a student's development. CC क्या होते हैं, एक सिस्टम है, स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन है। ठीक है, ये कॉलेज बेस्ड नहीं, ये स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन है जो क्या कवर करती है, स्टूडेंट्स के हर एस्पेक्ट्स को कवर करती है। क्लियर इंट्रोडक्शन। मीनिंग में हम इसे पहले स्प्लिट करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, CC इज द फुल फॉर्म ऑफ द कॉन्टिन्यूस, मतलब जो चीज़ कॉन्टिन्यूस चलती जाती है बिना किसी मतलब रुकावट के। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है ऑल राउंडेड, मतलब पूरी। इवेल्युएशन का मतलब होता है चेकआउट करना। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब है, term continuous means to emphasize that evaluation of identified aspects of students growth and development in a continuous process। मतलब continuous basis पर हमने students की development और growth और development दोनों को काउंट डाउन करना है। comprehensive का मतलब होता है हमने scholastic और co-scholastic, ठीक है, दो टर्म्स आती हैं, scholastic एंड को-स्कोलास्टिक। ठीक है, इस एरिया में दो चीज़ें हम कवर करते हैं कॉम्प्रीहेंसिव में। मतलब कॉम्प्रीहेंसिव बेसिकली क्या होता है, ऑल राउंडेड डेवलपमेंट को काउंट किया जाता है। इवेल्युएशन का मतलब होता है चेकआउट करना, मतलब स्टूडेंट्स की कॉन्टिन्यूस हो रही है ग्रोथ और डेवलपमेंट। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब स्टूडेंट्स की ऑल राउंडेड डेवलपमेंट हो रही है, इन दोनों को चेकआउट करना, उसे हम कहते हैं इवेल्युएशन। क्लियर। डेफिनेशन हम करेंगे आगे। डेफिनेशन का मतलब आगे के CBSE के अकॉर्डिंग CC का मतलब है CCE refers to a system of a school-based evaluation of a student that cover all aspects of a student's development। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पहली लाइन रीड आउट की, वही उन्होंने डेफिनेशन में बताया है CBSE वालों ने कि CCE का मतलब होता है एक स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन है जो क्या काउंट डाउन करती है स्टूडेंट की ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। इट मीन्स ऑल राउंडेड डेवलपमेंट को ये काउंट डाउन करती है। क्लियर। और आगे हम करने वाले हैं इसके एम कौन कौन से हैं। पहले असेस करती है एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंस एट द स्कूल। स्टूडेंट्स की क्या करती है, ये इवेल्युएशन को चेक करती है, कब करती है, जब स्टूडेंट्स क्या होंगे, स्कूल में प्रेजेंस होंगे। ठीक है, ये मिनिमाइज करती है स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस को।
जब साथ ही साथ स्टूडेंट्स को अपनी कमियों का पता चला जाएगा, ठीक है, तो उससे उन्हें क्या मिलेगी, उन्हें फीडबैक मिलेगी कि हाँ मेरे में ये कमी है, मैंने इसे इम्प्रूवमेंट करना है, तो इससे उन पर स्ट्रेस भी कम होगा। मेक असेसमेंट कॉम्प्रीहेंसिव एंड रेगुलर, उनकी कॉम्प्रीहेंसिव और रेगुलर इवैल्यूएशन होती है, मतलब कॉन्टीन्यूस। प्रोवाइडिंग अ टूल्स फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है, इन्हें टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की क्या हो, अगर उनमें कोई कमी है पहले उन्हें चेकआउट करना, चेकआउट करने के लिए टूल्स और टेक्निक्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो उसके लिए उसे डिटेक्शन भी होगी कि उसमें कौन कौन सी कमी है। हम ये मतलब 10 करैक्टरिस्टिक्स सीसी के हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने ये चार्ट बनाया, आप ऐसे बना सकते हो, क्लियर। तो सीसी का मतलब आप ऐसे भी एक फ्लो चार्ट बनाकर इसे मतलब पूरा कवर कर सकते हो कि सीसी का मतलब क्या है, क्लियर। कॉन्टीन्यूस है, सीसी क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इसमें दो एरियाज आते हैं, एक होता है कॉन्टीन्यूअल एस्पेक्ट्स और पीरियोडिसिटी, ठीक है। पीरियोडिसिटी आती है मतलब ये बिना रुके कॉन्टीन्यूस चलती रहती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है मतलब कि ये इसमें स्टूडेंट की बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में इवैल्यूएशन होती है। मतलब स्टूडेंट जब आता है कि स्कूल में तब मिड में मतलब जब एग्जाम होते और एंड में एग्जाम होते हैं उनमें मतलब इवैल्यूएशन कॉन्टीन्यूस बेस पर होती रहती है, ठीक है। ऐसे आप चार्ट भी बना सकते हो। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है परफॉर्मेंस डन फ्रीक्वेंटली टू द एंड ऑफ द एग्जाम समेटिव इवैल्यूएशन। जैसे आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं, पीरियोडिक एग्जाम होते हैं, तो इससे आपको फीडबैक मिलती है फर्स्ट टर्म में कि हमारी कौन कौन सी मतलब समेटिव एग्जाम में आपको सिर्फ रिजल्ट आउट मिलता है, ठीक है, रिजल्ट मिलता है क्योंकि दो टर्म होते, एक होते फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एक होती है समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, टीचर आपको फीडबैक देता है, ठीक है, आपकी कौन कौन सी मतलब कि ड्रॉबैक्स हैं तो आप क्या करते हो, उसे इम्प्रूवमेंट करते हो। समेटिव इवैल्यूएशन में आपको कोई चांस नहीं मिलता अपनी मतलब कि गलतियों को सुधारने के लिए, इसमें आपको एक रिजल्ट आपको दिया जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो गए, सेकंड टर्म के एग्जाम हो गए, ऐसे। एस्पेक्ट्स दो कवर करती है ये सीसी। स्कोलास्टिक में कौन सी चीज़ आती है, पहले ये देख लेते हैं। स्कोलास्टिक में आती है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस एंड इवैल्यूएटिंग, ये आती है स्कोलास्टिक में, ठीक है। ये एरिया पूरा का पूरा करिकुलम एरिया के साथ कनेक्टेड है। और को स्कोलास्टिक का मतलब ये एरिया पूरा को करिकुलम एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है। जैसे इसमें सिखाया जाता है बच्चों को लाइफ स्किल्स कौन कौन सी है, जैसे थिंकिंग, इमोशन, सोशल स्किल्स के बारे में बताया जाता है कि हमने अपनी सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है, हमने अपने बारे में कैसे जानना है कि हमें कितनी चीज़ आती है, सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है, ठीक है, स्ट्रेस, इमोशन, एम्पैथी, सिंपैथी, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। जैसे एटीट्यूड आ जाए, हमारा टीचर के प्रोस्पेक्टिव से कैसा एटीट्यूड है, क्लासमेट्स के साथ कैसा है, पेरेंट्स के साथ कैसा है, स्कूल इन्वायरमेंट में कैसे हम वर्क कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ हमारी कैसी, एक्टिविटीज़ कौन सी हम करते हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़ कौन कौन सी है, ऐसे ये एस्पेक्ट्स सीसीई फॉलो करती है। मतलब सीसीई में मैंने बताया ना शुरुआत में आपको कि सीसीई में मतलब आपका करिकुलम एरिया भी कवर होगा और को करिकुलम एरिया भी कवर होगा, क्लियर। Grading. CC has suggested the grading system in CC. This grading system has many advantage over traditional marking system. Grading system जैसे आपको फिजिकल एजुकेशन में A+ ग्रेड आता है, B+ ग्रेड आता है, ये ग्रेडिंग सिस्टम भी CC के कारण ही आया, ठीक है। इससे बच्चों को अपनी ग्रेडिंग पता चलती है कि हमारे, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी होती थी, बच्चों को पता नहीं लगता था कि हमारी मार्किंग कैसी आती है, ठीक है। जैसे CBSE वालों ने 10 CGPA में बच्चों को 8 आते हैं मार्क्स, तो उन्हें A ग्रेड मिलता है, तो उन्हें पता चल गया कि हमारा इसमें A ग्रेड है, ठीक है। ये भी CC के अंडर ही आती है। फीडबैक मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया अगर हमारे पीरियोडिक मतलब यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब मंथ वाइज बाई मंथली टेस्ट होते हैं, तो उसमें हमें फीडबैक मिलती है टीचर से कि हमारे में कौन कौन सी कमी मतलब कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं और हमें उससे दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब 6 टाइम्स इसमें क्या होता है, असेसमेंट होती है। कैसे होती है 6 टाइम मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसमें 6 टाइम कैसे होते हैं, 4 टाइम हमारे होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और 2 टाइम होती है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसी होती है, जैसे टर्म 1 से, जैसे टर्म 1 इसमें आपके 2 बार एग्जाम हो गए टर्म 1 होने से पहले, ठीक है, ये हो गए 2 एग्ज़ाम, ठीक है, ये हो गए 3 एग्ज़ाम, मतलब कि 2 ये और 1 ये, 3 हो गए एग्ज़ाम। ऐसे ही दूसरी साइड हम जब लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं
तो उसमें भी 2 बार एग्ज़ाम होते हैं ना बेटा टर्म 2 के, ठीक है। एक बार होते हैं एग्ज़ाम, मतलब टोटल हो गए 2 मार्क, 2 मार्क, मतलब 4 बार ही होती है हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट और 2 टाइम होती है हमारी समेटिव असेसमेंट, जिसमें हमें रिज़ल्ट ही मिलता है। जैसे टर्म 1 और टर्म 2 ये है समेटिव असेसमेंट। यूनिट के अकॉर्डिंग जब हमारे टर्म 1 में होते हैं, ये टर्म 2 में होते हैं, तो इसकी हो गए ना टोटल पूरे 6 असेसमेंट्स हो गए। यूज़ ऑफ वराइटीज़ ऑफ टूल एंड टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे टूल्स जिसमें क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन, चेकिंग, लिस्ट, रेटिंग स्केल, और टेक्निक्स में एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, क्विज, कंपटीशन, प्रोजेक्ट्स, क्लब एक्टिविटी, डेमोस्ट्रेशन, ये सभी करवाई जाती है सीसी में। असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड, मतलब बहुत ही बारीकी से स्टूडेंट को असेस किया जाता है कि उसका कोई भी एरिया छूट ना जाए। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है ऑल राउंडर डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनैलिटी, बच्चे की हर पर्सनैलिटी को काउंट डाउन किया जाता है सीसी के अंडर, ठीक है। ये डेवलपमेंट का आपको बहुत अच्छा डायग्राम है, ये आप बनाकर आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जितना आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करो उतने मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। और कंक्लूजन, एंड में आप कंक्लूजन दोगे ही दोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि बेस्ड थी सीसी में। जो मैंने अभी सम अप किया है ना, जो मैंने बताया वही सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर। तो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।